11वां क्वेश्चन, एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा पर उड़ रही गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश है और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक की दूरी तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सिंपल से समझते हैं हल। देखो, एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा पर उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। मानकर यहाँ पास कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पास कोई व्यक्ति खड़ा है। ये क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोला है, 90 मीटर है बोला है। तो देखो दोनों तो क्या है, सेम है बोला है। देखो, एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा पर उड़ रहे गुब्बारे को देखता है, ठीक है। यानी ये 90 मीटर है, तो ये भी क्या है, 90 मीटर है। समझ गए क्या, ये भी क्या है, 90 मीटर है। ठीक है, 90 मीटर है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश है। पहले देखने पर गुब्बारा क्या है, 45 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। ये वाला क्या है, पहले क्या बना है, 45 अंश का कोण बना रहा है, और कुछ समय बाद यह उन्नयन घट कर 30 अंश हो जाता है। तो कुछ समय बाद देखता है तो घट कर क्या हो जाता है, 30 अंश का कोण हो जाता है। यानी क्या होता है, वो थोड़ा दूर चला जाता है, फिर क्या होता है, 30 अंश का कोण बनाता है। फिर उसका ऊंचाई क्या होगा, सेम ही होगा। घट कर क्या हो जाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। 30 अंश का कोण हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक की तय की गई, यहां से यहां तक जाने की दूरी को ही ज्ञात करना है हमें, यहां से यहां तक की। ठीक है, समझ गए क्या। ठीक है, यहाँ पहले ए वाली स्थिति में था, बी तक पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ा, उसी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इसका मान जितना होगा उसका मान इतना भी इसका भी होगा, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ मान लिख लेते हैं, जो नहीं थे उसका। ए बी है, इसे लिख लेते हैं सी, इसे लिख लेते हैं डी, और इसे लिख लेते हैं पी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो देखो हमें पता है, पहले वाले त्रिभुज में देखो क्या पता है हमें, ये 90 मीटर है इसका लंब। पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे तो 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो 45 अंश का कोण बना रहा है, और लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो पहले क्या करते हैं, जो दिया उसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ए पी और बी डी का मान क्या है, सेम 90 मीटर है। तो लिखते हैं ए पी बराबर है बी डी बराबर है कितना, 90 मीटर। ठीक है, दोनों की ऊंचाई क्या है, 90 मीटर है, ठीक है। और क्या पता है हमें, देखो और हमें कोण पता है, ए सी पी कोण ए सी पी का मान कितना है, 45 अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है। और उसके बाद एक और कोण बन रहा है, देखो बी सी डी कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना है। यानी ए बी बराबर है पी डी, ठीक है। दोनों की दूरी क्या है, सेम है। ए बी के समांतर कौन है, पी डी। ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ गए क्या। तो अब देखो ये वाला त्रिभुज को लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी पी में ए सी पी से, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो त्रिभुज, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखो लंब और आधार का मान निकालते हैं। हमें देखो लंब पता है, आधार नहीं मालूम है, तो कोण पता रहता है और लंब पता रहता है, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो आधार निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार 10 का मान होता है, तो 10 का ही सूत्र रखेंगे। 10 45 अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश, और लंब क्या है हमारा ए पी, और आधार क्या है सी पी, ठीक है। तो 10 45 अंश का मान होता है 1, और ए पी का मान कितना है, देखो 90 है, और सी पी का मान कुछ नहीं है, ठीक है। तो सी पी ही रहने देते हैं। तो सी पी इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा, तो सी पी ही हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो सी पी बराबर क्या आ जाएगा, 90 मीटर, ठीक है। ये निकल गया हमारा सी पी का मान।
समझ गए क्या इतना? तो सी से पी तक की दूरी कितना है? 90 मीटर है। ठीक है, समझ गया क्या इतना? कैसे निकाले करके इतना हो गया हमारा। तब देखो दूसरा त्रिभुज को लेते हैं, बड़े वाले को। ठीक है, यहां से यहां तक वाले को। तो सी पी डी वाला, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए नहीं है ना, बी सी डी लिख लेते हैं, बी सी डी से। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो देखो अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें देखो लंब पता है और एक पूरे आधार को लेंगे, ये वाले पूरे मान को लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो इस इतना सी पी का मान पता है और इसका मान हमें नहीं पता है, पी से डी तक का। ठीक है, तो देखो हल्का इसे करेंगे, इसे टेन कितना इसका कोण बना रहा है? 30 अंश का। और लंब कितना है हमारा? बी डी, और हमारा आधार क्या है? सी डी। ठीक है, इतना हो गया। तो टेन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3। बी डी का मान पता है हमें 90 और सी डी का पता नहीं है। ठीक है, तो सी डी इस तरफ 1 से गुणा होगा तो सी डी ही रहेगा। ठीक है, और 90 और √3 हो जाएगा गुणा करेंगे तो देखो सी डी का मान कितना है? 90/√3 आ गया। सी डी का, ये सी कहाँ है? ये सी से डी तक का दूरी कितना है? 90/√3 है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 90/√3 है मीटर। ठीक है, तो देखो अब हमें देखो यहां से पूरा यहां तक की दूरी पता है, तो यहां से यहां तक की दूरी को घटाएंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। और इसका ही मान क्या है? ये ए से बी तक की दूरी है, क्योंकि दोनों समान है। ऊपर नीचे देखो लिखे भी थे, ए भी बराबर है पी डी। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो हमें निकालना है ए से बी तक की तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, यही लिखते हैं, चलो ए से बी तक तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है हमारा? सी डी का मान पता चल गया हमारा। सी डी का मान पता चल गया तो हमें क्या निकालना है? पी डी निकालना है। ठीक है, पी डी निकालना है। तो पी डी कैसे निकालेंगे? पी डी इस पूरे के मान से इस सी पी को घटाएंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा, सिंपल। तो देखो सी डी से सी पी को घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें? पी डी का मान पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? चलो ये पी डी और सी पी का मान कितना है? 90/√3। ठीक है, पूरे का मान कितना है? 90/√3 आया है, और माइनस सी पी, तो सी पी का मान कितना है? 90 है। इतना समझ गए क्या? तो हमें देखो ये पी ये डी, तो इसमें कॉमन निकालना है। ठीक है, ऐसे नहीं घटेगा, कॉमन निकालो 90 का। तो 90 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? ये √3 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस, और ये 90 पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। बस यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है बस। ठीक है, पी डी का मान क्या होगा? 90 ब्रैकेट में √3 -1 होगा। ये होगा 90 ब्रैकेट में √3 -1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ये जो मान होगा तो ये ए से बी तक की दूरी भी होगा ये। ठीक है, यही पूछा था हमें, ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए से बी तक की दूरी क्या होगा? 90 ब्रैकेट में √3 -1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ठीक है।